नोटिस ही नहीं उन पर केस करें यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं 2 दिन के अंदर में। लेकिन आप शराब की बात करते हैं तो शराब की बात करते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है तो आप बताइए, कुछ दिन का मोहलत ले दीजिए, 2-3 दिन के अंदर में बता दीजिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुंगेर में ललन सिंह की मटन पार्टी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि 35,000 लोगों को झारखंड से मटन मंगाकर खिलाया गया था। इस मटन पार्टी में कुछ चीज़ें हुई जिनको लेकर खबरें बनी। एक बड़ी घटना ये हुई कि एक खास प्रखंड अध्यक्ष के ऊपर लाठियां टूटने लगी। पुलिस जो भीड़ थी उसे अनियंत्रित होते देखकर पुलिस ने बहुत सॉफ्ट लाठीचार्ज किया। अब सॉफ्ट लाठीचार्ज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही शब्द प्रयोग जदयू ने किया है। भीड़ ज़्यादा थी तो अनियंत्रित होगी ही। पूर्व से बहुत अच्छी तैयारियां नहीं की गई होंगी, या हो सकता है कि तैयारियों के बावजूद तैयारियां नाकाफ़ी रही होंगी, लोग ज़्यादा जुट गए होंगे। जो भी हुआ, इस मटन पार्टी की वजह से जो भगदड़ मची उसमें कई लोगों को पुलिस ने पीटने का काम किया। अब उसके बाद राजनीति इस पर शुरू हुई। कुछ लोग इसे ललन सिंह का डिफेंसिव टेक्निक बता रहे हैं कि चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने जाने में उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। वो जानते हैं कि इस बार जनता झटका दे सकती है, इसीलिए मटन पार्टी के माध्यम से वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जो विवाद हुआ उस पर तो सभी ने लगभग अपनी तरीके से राजनीति की, लेकिन एक बड़ा बयान भाजपा की तरफ से कल आ गया। भाजपा की तरफ से ये बयान सम्राट चौधरी ने दिया, फिर बाद में एक प्रवक्ता ने भी कहा। क्या कहा कि इस मटन पार्टी के दौरान शराब भी पिलाई गई। यह आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया। इस आरोप को किस तरीके से जदयू लेगी ये भी आपको बताते हैं। तो पहले तो आप जरा ये बयान सुन लीजिए किस तरीके से ये भाजपा के प्रवक्ता है ये दावा कर रहे हैं कि उस पार्टी में, मटन पार्टी में शराब भी चलाई गई। श्री तेजस्वी यादव जी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नींद उड़ गया है और वो मानसिक रूप से असंतुलित हो चुके हैं। यहाँ तक कि मुंगेर में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को और जनता को पीट करके मीट और शराब पिला रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और श्री तेजस्वी यादव जी, आपका भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिकनिक मना रहे थे घूम घूम करके, वो दीवा सपन हो गया है। और अब जो है महागठबंधन की आपसी कलेश से स्टार्ट हो चुकी है। और जहां तक बात है, आपका जो सपना है वो सपने रह जाएगा और हनुमान जी की कृपा भाजपा पर हो गई। भाजपा जग चुकी है। अब इस पूरे मामले पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उमेश कुशवाहा, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सवाल जैसे ही आया वैसे ही उन्होंने ये बात तपाक से कह दी कि जिन लोगों ने ये दावा किया है कि शराब परोसी गई है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी, उनके प्रवक्ता, इस बयान के लिए या तो माफ़ी मांग लें या साक्ष्य प्रस्तुत करें कि कैसे मटन पार्टी हुई और उसमें कैसे शराब लाई गई। उल्टा उमेश कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि भाजपा के लोग, ये उनका कल्चर रहा है कि वो शराब पार्टियां कराते हैं। और उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा का पट्टा पहने हुए शराब पी रहे हैं किसी कार्यक्रम में, किसी महफिल में। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि ऐसा करने में असक्षम रहती है भाजपा, माफ़ी मांगने में या साक्ष्य प्रस्तुत करने में, तो वैसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सम्राट चौधरी और भाजपा के कार्यकर्ता जो ये दावा कर रहे हैं या प्रवक्ता, उन सब पर कानूनी कार्रवाई होगी। खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। और वो जो भी बयान देते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, हमको लगता है कि इधर साफ उनका दिमाग जो है ना खराब है। पहले भाजपा के आला कमान से कहेंगे कि उनका पहले इलाज कराएं ले जाके। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जिस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, उस पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार में शराबबंदी कानून लाया और उनके रिजिम में इस तरह के आरोप लगाना, तो हम तो समझते हैं कि इसे ये हल्का जो लोग होते हैं फुहर बात करना,
इस तरह के सब लोग जानते हैं। आपके मीडिया के भी लोग होंगे वहाँ, मीडिया के साथी होंगे, मुंगेर के सभी साथी होंगे, उनसे भी जानकारी लीजिए। नहीं, ये तो हमेशा शुरुआती दिनों से अब देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने संसदीय क्षेत्र में मुंगेर में वो लगातार वो भोज देते रहे, कार्यकर्ताओं का सम्मान में भोज देते रहे। जब एनडीए में भी हम लोग थे, एनडीए के अंग थे, उस समय भी भोज दिए थे। आपको याद कराना चाहते हैं मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि तारापुर के जब उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में हम एनडीए के साथ थे। एनडीए में हमारे प्रत्याशी राजीव जी जीते थे चुनाव, तो उसमें भोज हुआ था, एनडीए का भोज हुआ था। उस भोज में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे साथ सम्राट चौधरी जी उपस्थित थे। उस भोज में तो लुत्फ उठा रहे थे मटन चावल का। उस समय क्यों नहीं आप आपत्ति कराएं? जब सम्मान में कार्यकर्ताओं को सम्मान में भोज देने पर आपत्ति है यदि, तो कोई बात नहीं, बोलिए उसके लिए। लेकिन आप शराब की बात करते हैं तो शराब की बात करते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है तो आप बताइए। कुछ दिन का मोहलत ले दीजिए, 2-3 दिन के अंदर में बता दीजिए, क्लियर करिए। नहीं है तो हमने निर्देश किया है, हमने बैठक किया है और निर्देश दे रहे हैं अपने जिलाध्यक्ष मुंगेर को कि वो नोटिस करें, नोटिस ही नहीं उन पर केस करें। यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं 2 दिन के अंदर में तो केस करेगा हमारा जिलाध्यक्ष, ये हम निर्देश दे रहे हैं जिलाध्यक्ष को। और लेकिन इस तरह के फोर बात करना, इस तरह के जो है बात बोलना, हमको लगता है कि वो उनकी मानसिक स्थिति साफ खराब हो गई, दिवालिया हो गया उनको। ये कोई नए बात है? उनके पालतू तोते जो है यही सब करते रहेंगे ना, वो तो इशारे पर होता रहता है, कुछ मिलने को है। हाल के दिनों में ही भाजपा वाले लोग जो है दिए थे, संसद में रखे थे 500 कुछ केस में, मात्र हमको लगता है कि 0.5% से भी कम उस पर आया था, हो पाया था। तो जब 0.5% से भी कम आपको मिलता है, मैंने जिस पर आप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप तो सिर्फ अपने विरोधी को किस तरह दबाव में रखने के लिए, कैसे हरकाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, सब लोग समझते हैं। ये सब पुराना बात है, ये सब होता रहता है, करते रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग के ऊपर भी हो सकता है? अरे करें ना, करें, उसको दूसरा कोई काम है? भाजपा के पास कोई काम है? कभी आपने सुना है कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई डिबेट किया हो, विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई भी बात किया हो? हमेशा समाज और देश को बांटने के नाम पर बात की है, हमेशा भटकाने का, लोगों को सही रास्ते से भटकाने का काम किया है। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जनता सब कुछ जान चुकी है, इसका आगाज हो चुका है, उनका सत्ता घसकने वाला है, तो बेचैन है, हताश है। देखिए, हमारे नेता हमेशा बिहार के विकास के लिए समर्पित है और बिहार के विकास के साथ साथ अब तक देश भी उनको एक उम्मीद के साथ देख रहा है। बिहार में बिजली की चर्चा करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो उन्होंने जो नीति बनाई है, जो यहाँ लाया है, वो तो अन्य प्रदेश जो है उसको अनुकरण करती है, लागू करती है। हमारे यहाँ की योजनाओं को अन्य प्रदेश उसको सहारता है, समझे। और अरे बिहार बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ की आबादी है, सब चीज़ देख के नीतिगत फैसला लोग लेते हैं। हमारे नेता उसमें सक्षम है, हर चीज़ करते हैं। तो जो जनता की ज़रूरत है, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, उसके लिए आप सरकार चल रही है और सरकार इसी तरह चल रही है। 17 वर्षों से गुड गवर्नमेंट चल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच है, तब तो इतने दिनों से सरकार चल रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।